जो अभी एक जिसने रई ताहा का नाम जो एक वहाँ से एक फैक्शन है, फैक्शन बीएसयू का एक फैक्शन है, तो उनको कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने उनको तो स्टे दे रखा हुआ। तो इसलिए उसी कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये रिकमेंड किया कि रई ताहा का जो ग्रुप को है, फैक्शन को है, उसको इस कॉन्फ्रेंस में ऑनर किया जाएंगे। वो हम लोगों ने आंसू प्रसन्न को रिकमेंडेशन किया। दूसरा पॉइंट है पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट का जो बीएसयू है। पाकी केसंग में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सबको पता है, उसमें 3 बीएसयूज है। तो उसी 3 बीएसयूज में दो दो फैक्शन करके 6 बीएसयूज बना कर रखा है। हम लोगों ने पूरा रिसर्च, जांच पड़ताल सारे अंगों से, हर तरह से, हर किस्म के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, सिविल सोसाइटी से, एस्पायरेंट कैंडिडेट से, बीएसयू रिप्रेजेंटेटिव से, आंसू आउटगोइंग प्रेसिडेंट से और आंसू आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर से, इलेक्शन इन्वॉल्वमेंट कमिटी, सब एंगल से हम लोग ने पूछताछ किया, सारा लोगों को बात किया। और फॉर्मर जो आंसू लीडर्स फोरम का जितना मेंबरशिप जो यहाँ अटेंड है, जो अटेंड नहीं है, उन सब से हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, तो पुराना आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके लास्ट आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज किया, अभी न्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज किया, उसको हम लोग ने पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हम लोग को ये पाया गया कि जितना भी 3 बीएसयू का जितना 6 फैक्शंस है, सब अपना अपना तरीका से जिस तरह से फॉर्मेशन किया, जिस तरह से उन्होंने आंसू प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया, कुछ लोग अप्रूवल नहीं लिया, उसमें हम लोग ने पूरा दिखने के बाद ये हम लोग फैसला किया है कि उनका जो प्रोसीड्यूरल लैप्सेस है दोनों में से, ऑल द 6 फैक्शन है देयर प्रोसीड्यूरल लैप्सेस जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग इसको किसको रिकॉग्नाइज करना, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो नेक्स्ट आंसू टीम के ऊपर में छोड़ा है। इसलिए इसी दौरान में इसे लोकल अरेंजमेंट की तरह को वन टाइम रिलैक्सेशन करके इस वक्त जो आंसू कॉन्फ्रेंस, जो आने वाला आंसू कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ का जितना भी स्कूल लेवल स्टूडेंट है, स्कूल लेवल डेलीगेट्स है, उनको पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम, वहाँ का एक सिविल सोसाइटी बहुत अच्छा एक रिप्यूटेड सोसाइटी है, पेडेंट बॉडी है, तो उनको हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आना चाहते हैं, वो डेलीगेट आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम का तहत आएंगे, तो उन लोग वहाँ से इनको लेके आना, इनको वहाँ फिर छोड़ना, तो पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। इस प्रेस वार्ता के द्वारा मैं हमारा जो फॉर्मर्स आंसू लीडर फोरम्स में करीब 6 डेज का हमारा जो इस 16th आंसू कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन के ऊपर में लेके हमारा जो एक एक्सरसाइज रहा है, कल करीब से आज मिला के 6 दिन तक हम लोगों ने हमारा टीम बहुत कोशिश किया, मेहनत किया, दिन रात नहीं सो के। उसका नतीजा आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और इस कार्य में हमने हमारा जो डिफरेंट हमारे जो आंसू का डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस बीएसयू और हमारा आंसू का एस्पिरेंट कैंडिडेट लोगों को भी हमने इस मीटिंग हॉल में बुलाया, उनके साथ हमारा बातचीत हुआ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो 16th आंसू कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन पीसफुल और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इसके चलते हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनका जो एक पीसफुली हमारा जो आने वाला चुनाव हो, उसके लिए हमारा जो मिसी एलीट सोसाइटी ने हम लोगों को इंडोर्स किया था 6 डेज बैक। तो आज हमारा जो सिटिंग करीब हम लोग ये मिला के करीब 16th हमारा सिटिंग हुआ है। और आपके द्वारा हमने बहुत प्रेस वार्तालाप में बताया कि हमने कोशिश जारी किया और डे 1 से लेकर आज लास्ट दिन तक हमने कोशिश किया है। तो इसमें हमारा जो रिकमेंडेशन है हमारा प्रेसिडेंट आंसू को हमारा फाल्क की तरफ से, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मिसी हित में हमारा मिसी समाज के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मिसी कम्युनिटी के लिए हमने जो भी एक्सरसाइज किया है, हम लोगों ने कोशिश किया कि किसी को भी हार्ट ना हो। और इस रिकमेंडेशन में
हमने टॉप प्रायोरिटी निसी के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ निसी कम्युनिटी और निसी स्टूडेंट यूनियन के लिए हमने जो कोशिश किया है, ये 6 डेज का हमारा एक्सरसाइज में आज का आपके सामने मेरा जो रखना है, थोड़ा पहले हमारा जो मेंबर्स आंसू प्रेसिडेंट, नाबुम दोदुम जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उनको हम लोग ने सबमिट किया है। इस सबमिशन में हमने 3 पॉइंट खास तौर पर हम रखा है, जिसमें नंबर 1 जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बीएसयू है नंबर 1। इसको भी हमने इस रिकमेंडेशन में हमने क्लियर कट बना के दिया है उनको। और नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो महत्व वाला है, उसमें हमने इनको सबमिट किया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को हमने उनको भी बदलाव करने के लिए, उसको पहले जो बनाया उनको रिकॉन्सिडर करने के लिए। और नंबर 3 में जो इलेक्शन जो इनरोलमेंट कमेटी है, सारा प्रक्रिया हमारा जो पाल्प ने फॉर्मर फोरम ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको अमल करने के लिए हमने उनको सुझाव दिया है। और साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये चुनाव आंसू का जो 16 कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक हो, और इसमें किसी हमारा स्टूडेंट के बीच में कहीं का भी हो, कोई से बीएसयू का हो, दूसरी स्टूडेंट यूनियन का भी हो, इनको सबको बराबर का हक मिले। कहीं भी डिस्पैरिटी, रीजन, क्लान बेस इस तरह का चीज़ को आप लोगों ने इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है। और ये 6 दिन के दौरान हम लोगों ने सब लोगों को, सब स्टेक होल्डर के साथ बात किया, एस्पिरेंट के साथ, हमारा प्रेसिडेंट के साथ हमने इसको चर्चा किया है। और साथ साथ इसमें एडिशन इस दौरान हमने ये भी रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर में जो हमारा आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को एंटी जो उन्होंने एक लेटर इशू किया है, उसको इस रिकमेंडेशन के साथ और दोनों एनडीडीसी का जो ये लेटर जो है, हम उसको रिवोक करने के लिए साथ ये लेटर के साथ साथ उनको हमारा अपील है। और खास करके नंबर इसके साथ हमने कोशिश भी किया है कि सारा जो प्रक्रिया है, हमारा जो एक्सरसाइज है, ये फॉर्मर आंसू लीडर्स का जो फोरम के द्वारा जितना तक हम लोग कर सका किया है। इसके बावजूद अगर कहीं पे भी अगर भूल चुका है, मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा, हमने जो भी कोशिश किया है, ये आंसू का जो हमारा जो जो लिगासी है, हमने जो समाज के ऊपर में सबसे जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंट है, उनको रख के हमने ये रिकमेंडेशन दिया है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा जो भी निजी समाज में हमारा जो सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स या समाज का जो भी सीनियर मेंबर्स है, ये सबका इच्छा है कि ये 16 आंसू का जो कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन जो है ये पीसफुल, शांतिपूर्वक हो। तो मैं आई ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मर आंसू लीडर फोरम में जो रिकमेंडेशन को हमारा जनता के सामने और हमारा आंसू प्रेसिडेंट को मैं हमने सौंप दिया है। तो इसके ऊपर में हम लोग फोरम जो स्टैंड करेगा, और उसके बाद हम ये कॉपी हमारा निसी लीग सोसाइटी को भी हम इसको फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। सबको नमस्कार। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लोग काफ़ी सारा पिछले 6 दिन से हम लोग ये वार्म अप कर रहे इश्यू होते थे। इससे पहले भी काफ़ी सारा हम लोगों ने होमवर्क किया। तो ये 3 जैसे आपको 3 जो बोर्न ऑफ कॉन्फ्रेंस है, जो हम लोग आइडेंटिफाई किया, काफ़ी सारा कंप्लेंट्स है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हम लोगों को लगा कि जो कंप्लेंट्स इतना मेरिट नहीं है, तो हम लोग उनको इंटरटेन नहीं किया। तो मोटे तौर पे अभी 3 है। जैसे आप बीएसयू का बात किया, बीएसयू इशू में, बीएसयू मीन्स ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, इसमें 2 इश्यूज है। बाकी को छोड़ के बाकी जो कंप्लेंट था, लेकिन हम लोगों ने पूरा सारा मशवरा करके स्टडी रिसर्च करने के बाद 2 मेन जो मेजर इश्यूज मिले हैं, जहां हम लोग को लगा कि वहाँ इंटरफेयर करना है। एक है ओल्ड पालिंग चंबंग गंगते यंगते तारक लंगी स्टूडेंट यूनियन। तो उसमें हम लोगों ने लास्टली फाइंडिंग्स ऐसे मिला है कि वहाँ में थोड़ा सा जो भी लूप होल्स हुआ होगा, वो
उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग रई ताहा का नाम जो एक वहाँ से एक फैक्शन बीएसयू का एक फैक्शन है, तो उनको कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने उनको तो स्टे दे रखा हुआ, तो इसलिए उसी कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये रिकमेंड किया कि रई ताहा का जो ग्रुप को है, फैक्शन को है, उसको इस कॉन्फ्रेंस में ऑनर किया जाएंगे। वो हम लोगों ने आंसू प्रसन्न को रिकमेंडेशन किया। दूसरा पॉइंट है पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट का जो बीएसयूज है। पाकी केसंग में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सबको पता है, उसमें 3 बीएसयूज है। तो उसी 3 बीएसयूज में 2-2 फैक्शन करके 6 बीएसयूज बना कर रखा है। हम लोगों ने पूरा रिसर्च, जांच पड़ताल सारे अंगों से, हर तरह से, हर किस्म के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, सिविल सोसाइटी से, एस्पायरेंट कैंडिडेट से, बीएसयू रिप्रेजेंटेटिव से, आंसू आउटगोइंग प्रेसिडेंट से और आंसू आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर से, इलेक्शन इन्वॉल्वमेंट कमिटी, सब एंगल से हम लोग ने पूछताछ किया, सारा लोगों को बात किया। और फॉर्मर जो आंसू लीडर्स फोरम का जितना मेंबरशिप जो यहाँ अटेंड है, जो अटेंड नहीं है, उन सब से हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, तो पुराना आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके लास्ट आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज किया, अभी न्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज किया, उसको हम लोग ने पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हम लोग को ये पाया गया कि जितना भी 3 बीएसयू का जितना 6 फैक्शंस है, सब अपना अपना तरीका से, जिस तरह से फॉर्मेशन किया, जिस तरह से उन्होंने आंसू प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया, कुछ लोग अप्रूवल नहीं लिया, उसमें हम लोग ने पूरा दिखने के बाद ये हम लोग फैसला किया है कि उनका जो प्रोसीड्यूरल लैप्सेस है दोनों में से, ऑल द 6 फैक्शन है देयर प्रोसीड्यूरल लैप्सेस जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग इसको किसको रिकॉग्नाइज करना, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो नेक्स्ट आंसू टीम के ऊपर में छोड़ा है। इसलिए इसी दौरान में इसे लोकल अरेंजमेंट की तरह को वन टाइम रिलैक्सेशन करके इस वक्त जो आंसू कॉन्फ्रेंस, जो आने वाला आंसू कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ का जितना भी स्कूल लेवल स्टूडेंट है, स्कूल लेवल डेलीगेट्स है, उनको पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम, वहाँ का एक सिविल सोसाइटी, बहुत अच्छा एक रिप्यूटेड सोसाइटी है, पेडेंट बॉडी है, तो उनको हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि जो भी स्टूडेंट पाकी केसंग से आना चाहते हैं, वो डेलीगेट आना चाहते हैं, जो पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम का तहत आएंगे, तो उन लोग वहाँ से इनको लेके आना, इनको वहाँ फिर छोड़ना, तो पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। तो मैं ब्रीफ कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो मेरा ब्रीफ, तो ये और दूसरा चीज है इसमें, और एक इश्यूज है, जैसे पाकी के संग जितना बीएसयूज में से, ऑल बीएसयूज में 2-2 फैक्शंस है, 2-2, जैसे पालिन चमन का भी 2-2 फैक्शंस है, पाकी के संग का भी दूसरा जो भी फैक्शंस है, जो भी बीएसयू कैंडिडेट को बीएसयू से रिकमेंडेशंस लेना पड़ता है, जो बीएसयू रिकमेंड करेगा वो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्योंकि पूरा इसको भी हम लोग पूरा दिन रात, आज रात 12 बजे तक हम लोग ने बिता, तो ये देखा कि जो कैंडिडेट किसको लीगलाइज किया, नहीं लीगलाइज किया, वो बात करवा, लेकिन जिस फैक्शंस ने जो कैंडिडेट उन्होंने रिकमेंड किया है, वो अपना अपना लेवल में बहुत सारा होमवर्क कर चुका है, तो उनको हम यहाँ कैंडिडेट करने के लिए मौका नहीं देंगे, तो उस कैंडिडेट पर अन्याय होगा, ऐसे लगा है। तो इसलिए वो वोटिंग राइट उनका पास एनरोलमेंट हेतु है, नहीं तो वोटिंग राइट ना देते हुए, जिसका एनरोलमेंट नहीं है, ना देते हुए उनको चुनाव में लड़ने के लिए हम लोग ने वो मौका देने के लिए हम लोग आंसू प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन दिया है, जो भी फैक्शंस जो बीएसयू लोगों का। और ये हम लोगों ने एक इसके टाइमलाइन लिया है, जो बीएसयू प्रेसिडेंट्स, बीएसयू कमिटीज, जो हम लोगों को निसी इली सोसाइटी ने फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम को जो इस आंसू कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस का मॉडलिटीज को वर्कआउट करने के लिए हम लोग को इंडोर्समेंट नहीं देने से पहले जो जिसका कंप्लेन ऑफिशियली रिपोर्ट दे दे, रिसीव है, उनको ही हम लोग केवल इंटरटेन किया। अभी बीच में कुछ सुना है, थोड़ा सा कोई इश्यूज आ रहे बोलते हैं, लेकिन हम लोग वी आर नॉट इंटरटेनिंग। जो हमको फॉर्मेशन होने से पहले जो इश्यूज अपरूटेड बाहर में निकला, केवल उन्हीं को ही हम इंटरटेन कर रहे हैं।
एग्जाम हो रहा है, तो भी हाई तो बहुत सारा देरी हो रहा है और काफ़ी अभी एग्जाम्स भी हो रहे हैं और आने वाले हैं ठीक है? और उसके बाद दिसंबर में अगर और लेट हुआ तो दिसंबर में शुरू कर सकता है और तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से और काफ़ी ये जो एनरोलमेंट पॉलिसी आप कर दीजिए कि आपकी तरफ से तरफ से क्या इसके साथ संपर्क करेंगे मतलब की बात करें तो ये बेसिकली ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, हम लोगों ने इसको देख करके हमारा रिकमेंडेशन में लेकर हम लोगों ने समय दिया। समय हम लोगों ने 9 डेज का टाइम दिया है आज के दिन से लेकर के। उसके साथ अभी जो जितना देश मेंबर बाकी जितना अपोजिंग ग्रुप हैं उनको भी हमने पहले बोला कि जो पहले रिसीव कर चुका है उनको ही हम इंटरटेनमेंट करके बेसिंग ऑन डेट ओनली रिसीव। बाकी अभी जो भी हमने इंटरटेन नहीं करना। तो मैं इसमें थोड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैडम आपने एक सवाल किया कि एग्जाम्स को लेके, हम लोग भी उसको लेके बहुत चिंता है। हम लोग वी आर वेरी सीरियस ऑन इट। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे पढ़ाई से कम करके इस तरह के एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हो रहे, इसका बारे में हम लोगों ने काफ़ी निजी सोसाइटी से भी हम लोग ने डिस्कस किया और हम लोग सब सारा फॉर्मर आंसर लीडर्स फोरम हम इसको लेके बहुत चिंतित है। इसके लिए हम कुछ अच्छा वक्त मिलेंगे तो स्टूडेंट से दरख्वास्त करूंगा कि, और अभी से भी बोलता हूँ जो भी स्टूडेंट है जो केवल डेलीगेट्स है, इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। आप मेंबर ये जो डेलीगेट रजिस्टर कीजिए और पढ़ाई में लगिए। केवल एक दिन तो आपको आके वोटिंग करना है। इसलिए सारा निजी स्टूडेंट जो भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब पढ़ाई भी दें, इसमें भी ध्यान दें, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें। इसलिए हम लोग ने बहुत सारा कैंडिडेट ने टाइम फ्रेम मांगा है कि जो लास्ट जो हम लोग इस ये मॉड्यूलरिटीज वर्क करते वक्त में बहुत सारा टाइम उन्होंने आप लोगों ने ले लिया। इस तरह से बहुत सारा रिक्वेस्ट आए, लेकिन हम लोगों ने एक और सुझाव दिया है आंसू प्रेसिडेंट को कि जिस तरह से लास्ट टाइम का जो आंसू प्रेसिडेंट जो उनका ये जो टाइमलाइन था कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करना है, तो इसमें हम लोगों ने बाकी सारा ये जो एस्पायरेंट ने हम लोग को गुजारिश किया और लोगों ने बहुत सारा लोगों ने डेलीगेट्स लोगों ने गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम जो लास्ट 2 अक्टूबर में 2 नवंबर में होना था उसमें हम लोग फर्दर 9 डेज का वो हम लोग ने एक्सटेंशन कर सकता है। इस तरह से हम लोग आंसू प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है। बट it is at the prerogative of ANSU president whether they will be able to conduct this conference before this also. It's better and good if they can conduct this inter-conference before this 9 days extension period is pulp is given. Thank सर बीएससी को जो बीएससी का बारे पब्लिकेशन का बारे बोलेगा तो सर अभी इस बार पब्लिकेशन का 3 बीएससी तो उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एज ए BSU उन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज मैं हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि उनका BSUs का फॉर्मेशन में बहुत सारा प्रोसीडरल लैप्सेस है। The way they formed the BSUs were not in accordance with the constitutions of either APSU or either in ANSU. That's why हम लोगों ने बोला है, हम लोगों ने निर्णय सबने सारा पल्प मेंबर्स ने सबको कंसल्टेशन, हर सेक्टर के क्षेत्र के लोगों को कंसल्टेशन करने के बाद हम लोगों ने ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया कि नेक्स्ट आंसू कमिटीज, नेक्स्ट आंसू टर्म इनकम्बेंट जो आएंगे इस चुनाव के बाद, वो जो रिकॉग्नाइज करेंगे कौन जेन्युइन BSU होंगे या नया बनाएंगे। till then new formation of a new official BSU, तब तक पाकि केसन इंटेलेक्चुअल फोरम डेलीगेट्स लाने जाने में सहयोग करेंगे। सर उन लोगों का कहना था कि आपने जैसे कि एडीसी में बीएससी का पब्लिकेशन का वो एक्टिंग प्रेसिडेंट था, तो उसके चलते जो है यूनियनली मतलब ऑफिशियली जो है 3 बीएससी फॉर्म किया गया था। See, we don't want to explain much about the in context of the constitutions book of ONECI, because we have gone through in detail how they have formed, what were their demerits, where their lacunas, where we found lapses. वो बहुत लंबा केसेस हो जाएंगे, so we don't want to go in detail into it. So जो रिकमेंडेशन जैसे हम लोग ने दिया वो आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। मेरा साहब तो रिकमेंडेशन तो आप लोग बना लिया।
क्या ये सारा रिकमेंडेशन था अभी जो पावर में एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं तो क्या रिकमेंडेशन सबमिट हो गया क्या और क्या एश्योरेंस से क्या मिला कि आप लोगों का रिकमेंडेशन रिसीव हो गया ही विल बी एक्टिंग अपॉन कुछ आप लोगों को एग्जेंशन जो होता है क्योंकि बिकॉज यू पीपल हैव बीन वर्किंग अराउंड फॉर लास्ट 3-4 days नहीं, होपफुली हम लोग अब इसको हम लोग रिकमेंडेशन हम लोग का पार्ट से जो एक्सरसाइज हम लोग कर दिया 6 days के हम एक्सरसाइज के बाद में इतना कोशिश किया कि जो उन लोग का ऑब्जेक्टिव है कि चुनाव को पीसफुल कराना है, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, तो उनका इच्छा है और समाज का इच्छा है और उनका एक आदमी की इच्छा से नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को नेस ने हम लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीस किया था, इसके लिए हमने उनको साबित किया आज। और मैं समझता हूँ कि हमारा आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनम इसको इसी बेस पे रिकमेंडेशन को पेश करेगा और डेफिनेटली हम चाहता है कि इसको एक्सेप्ट करें क्योंकि ये हमारा सबका डिजायर है, सारा समाज का डिजायर है।